बताने जा रहा हूँ कि स्टेशन फंड रिक्वेस्ट मंथली एलओसी की जो रिक्वेस्ट करते हैं वो कैसे करेंगे। आप अपने स्टेशन से लॉगिन करिए, उसके बाद जाएंगे आप ऑपरेशन फंड रिक्वेस्ट। इसमें अलग अलग फंड रिक्वेस्ट के लिए आपको अलग अलग ऑप्शन में जाना पड़ेगा। जैसे आप ओई की रिक्वेस्ट करना चाहते हैं तो अप्रूवल प्रोसेस ओई में जाना पड़ेगा। अगर आप सैलरी की रिक्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको अप्रूवल प्रोसेस सैलरी में जाना पड़ेगा। अप्रूवल प्रोसेस जीएसटी के अंदर जो एसएनओ है वो अपनी जीएसटी की डिमांड कर सकते हैं। जैसे आप इसमें गए अप्रूवल प्रोसेस ओई में, इसमें आता है ओई फंड रिक्वेस्ट। आपको जाना है ओई फंड रिक्वेस्ट के अंदर स्टेशन रिक्वेस्ट करेंगे। आपका बजट टाइप आ रहा है, आईबीआर है या गवर्नमेंट ग्रांट है, ईयर आ रहा है और मंथ आ रहा है, किस मंथ के लिए आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अभी सिस्टम के अंदर जो पैरामीटर डाल रखे 1 तारीख से लेके 20 तारीख तक स्टेशन अपनी फंड रिक्वेस्ट एलओसी की रिक्वेस्ट रेज कर सकते हैं। उसके बाद में सिस्टम ब्लॉक स्टेशंस को रिक्वेस्ट नहीं करने देगा। अगर कोई स्टेशन रिक्वेस्ट करने से रह जाता है तो उनको अपने डायरेक्टरेट पे रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी और डायरेक्टरेट उसको ओपन करेंगे, तब वो स्टेशन अपने लिए फंड रिक्वेस्ट कर सकता है। आपने इसको ओके करा, ये देखिए आपका आ गया एसबीजी कितना है और मंथली एलिजिबिलिटी फॉर कैश रिलीज क्या है, ये दिख जाएगा इसके अंदर। आप इस पर चेक बॉक्स पर क्लिक करिए, उसको सेलेक्ट करेंगे और इसमें आता है डिमांड सबमिटेड। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो सिस्टम आपको मंथली बजट की आपकी जितनी लिमिट है वो दिखा देगा। बजट हेड क्या है, मंथली बजट कितना आपका जो सिस्टम से एसबीजी से आया है, आपका फंड रिक्वेस्ट आपको करनी है और एक है रिमार्क्स का ऑप्शन। आप इसके अंदर जैसे इसमें है 3750, इसमें अगर आप 3750 अमाउंट डालेंगे या उससे कम डालेंगे तो सिस्टम कोई अलर्ट मैसेज नहीं देगा, आराम से उसको एक्सेप्ट कर लेगा। पर अगर जैसे आपने इसको 3751 भी 1 रुपया भी अगर आपने ज़्यादा डाला तो सिस्टम मैसेज दे देगा अमाउंट इज ग्रेटर देन मंथली बजट। ठीक है, आप उसको ओके करिए। वो एक अलर्ट है जो आपको रोकेगा नहीं, पर आपको अलर्ट दे रहा है कि आप इस बजट हेड में मंथली जो आपकी एलओसी लिमिट है आप उससे ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं। स्टेशन अपनी डिमांड मंथली एलओसी से ज़्यादा कर सकते हैं, पर वो एसबीजी से ज़्यादा नहीं जा सकते। जितनी उनकी ईयरली एसबीजी है उससे ज़्यादा डिमांड नहीं कर सकते हैं। अगर जैसे मेरा 3750 है और मैं इसको ये डिमांड करता हूँ, फंड रिक्वेस्ट के लिए मैं ये डिमांड करता हूँ, तो सिस्टम मुझे मैसेज दे देगा और जैसे मैं इसको ओके पे क्लिक करूँगा वो उसको 0 कर देगा। मैं अपनी ईयरली एसबीजी से ज़्यादा डिमांड नहीं कर सकता हूँ, मंथली एलओसी से ज़्यादा डिमांड स्टेशन कर सकते हैं। सिस्टम ने मैसेज दे दिया और उस लाइन को रेड कर देंगे और इधर रिमार्क आपको चूज करना पड़ेगा कि किस वजह से आप उससे ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं। जितना आपका डिमांड अगर विद इन लिमिट है तो सिस्टम उस पर कोई रिमार्क मैंडेटरी नहीं रहेगा।
आप अपनी डिमांड इसमें भर दीजिए और उसके बाद इस पर सबमिट पे क्लिक करिए। तो ये देखिए इसका कलर रेड होके आ गया, क्योंकि इसके अंदर आपने किसी भी हेड के अंदर मंथली कैश लिमिट से आपने ज़्यादा डिमांड कर रखी है, इसलिए इसका कलर रेड हो जाएगा। और स्टेटस देखिए, इसका स्टेटस रहेगा एंट्री लेवल पे, आप इसको सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद में ये सबसे पहले डीडीओ के पास में जाएगा। डीडीओ इसके अंदर अगर कुछ एडिटिंग करवाना है तो डीडीओ उसको रिटर्न वापस कर सकते हैं, आप उसको एडिट कर सकते हैं, मेकर उसको एडिट कर देंगे। अदरवाइज उससे डीडीओ उसको सेलेक्ट करके सबमिट कर देंगे और वो डायरेक्टरेट के पास में चली जाएगी। एक बार इसका स्टेटस सबमिट होने के बाद आप उसमें कोई एडिट नहीं कर सकते हैं। अब मैं आपको डीडीओ से लॉगिन करके दिखाता हूँ। आप डीडीओ से लॉगिन करिए 243। डीडीओ के लिए ऑप्शन है ऑपरेशन, फंड रिक्वेस्ट, अप्रूवल प्रोसेस ओई और ओई फंड रिक्वेस्ट। ये देखिए डीडीओ के पास में रेड होकर दिखने लग गया कि इन स्टेशन ने अपनी रिक्वेस्ट रेज कर दी है, फंड रिक्वेस्ट। डीडीओ इस पर सेलेक्ट करके ये डायरेक्ट सबमिट भी कर सकते हैं, अदरवाइज वो डिटेल में जाके इसको देख भी सकते हैं। ये दो हेड थे जिनके अंदर लिमिट से ज़्यादा डिमांड करी गई है और वो इसको सबमिट कर सकते हैं। अब आप अगर दोबारा से डीडीओ के पास में देखेंगे रिक्वेस्ट का स्टेटस, तो वो रिक्वेस्टेड में दिखाई देगा, एंट्री लेवल पे नहीं दिखाई देगा। ये देखिए रिक्वेस्टेड का मतलब है कि वो अब डायरेक्टरेट के पास में भी पहुंच चुकी है। मैं वो आपको डायरेक्टरेट से लॉगिन करके दिखाता हूं। डायरेक्टरेट में इसमें दो लेवल हैं, पहले मेकर के पास में जाएगी और उसके बाद में अप्रूवर के पास में जाएगी। मेकर ने अपने आईडी से लॉगिन करा है और उसके बाद में वो जाएंगे ऑपरेशन, फंड रिक्वेस्ट, ओई प्रोसेस और ओई फंड रिकमेंडेशन। ये देखिए इधर ये रामपुर के स्टेशन से अभी इन्होंने रिक्वेस्ट करी थी। ये डीडीओ कोड आ रहा है 10,369। ये स्टेशन सारा उसका। इसके अंदर आप फिल्टर्स हैं इसके अंदर जो लगे हुए हैं, एआर की रिक्वेस्ट है, आप एआर से लॉगिन करके देखिए। स्टेट वाइज आप निकाल सकते हैं उसमें से, जैसे मैं यूपी ले लूं। इसके अंदर है एलिजिबल, एक्सेप्शनल और एक्सेप्शनल अप्रूवल। इन तीनों का मतलब है, एलिजिबल का मतलब है जिस स्टेशन ने अपने विद इन लिमिट पैसा मांगा है, रिक्वेस्ट करी है विद इन लिमिट, कि अगर उनके 1 लाख की लिमिट थी और उन्होंने 1 लाख ही मांगा है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो सिस्टम आपको फिल्टर करके वही डिटेल्स दे देगा कि इन्होंने अपने विद इन लिमिट के लिए पैसा मांगा है। अभी देखिए इसमें कोई भी नहीं है। एक है एक्सेप्शनल, जिसने अपने मंथली कैश लिमिट से ज़्यादा पैसा मांगा है,
वो स्टेशन यहाँ पे दिखाई देंगे कि इस स्टेशन ने अपनी मंथली कैश लिमिट से ज़्यादा पैसा मांगा है। एक्सेप्शनल अप्रूवल, ये थर्ड लेवल है जो डायरेक्टरेट लेवल पे काम नहीं आएगा, ये प्रसार भारती लेवल पे काम आएगा कि डायरेक्टरेट ने अगर जैसे इस स्टेशन ने अपना फंड मंथली कैश लिमिट से ज़्यादा पैसा मांगा हुआ है और डायरेक्टरेट इसको कम करके इसकी विद इन लिमिट कर देते हैं, अगर उसमें कुछ भी कम करके उसको विद इन लिमिट आ जाता है तो वो एक्सेप्शनल अप्रूवल में प्रसार भारती लेवल पे जब इस पे करेंगे तो वो केसेस जिसके अंदर डायरेक्टरेट ने बजट कम फंड रिक्वेस्ट कम करके विद इन लिमिट में आ गया है जिसका पैसा, वो यहाँ पे दिखेगा। आप इस पे से स्टेशन वाइज कर लीजिए। अब देखिए इस पे 10,000 की जगह पे स्टेशन वाइज आ गया है, ये 602 जो इसका स्टेशन कोड है, इस पे सेलेक्ट करिए डिमांड रिकमेंडेड बाय डायरेक्टरेट। ये ऑटोमेटिकली जितनी डिमांड स्टेशन ने करी है वो फिल होके इसमें ऑटोमेटिकली आ जाएगी। अगर आपको उतनी डिमांड उसको चेंज नहीं करना, उसके अंदर उतनी डिमांड ही सबमिट करनी है तो आप इधर से डायरेक्ट भी सबमिट कर सकते हैं। अदरवाइज आप उसके अंदर जाइए जिसमें आपको इसको पूरा चेक कर लीजिए जिसमें चेंज करना है। अब जैसे इन्होंने इसके अंदर 21,000 रुपये मांगे हैं और इन्होंने 21,000 की जगह 19,500 कर दिया इसको, इसका कलर चेंज हो जाएगा। रिमार्क डाल देंगे कि किस वजह से इन्होंने कम करा है इस पे और इसको सबमिट कर दीजिए। बाकी की किसी में कोई चेंज नहीं है। एक मेरे पास में ज़्यादा जा रहा है कि ठीक है इसकी डिमांड सही है, जेन्युइन डिमांड है और इसको ज़्यादा मिलना चाहिए, वो रिकमेंडेशन आगे कर सकते हैं। ये सबमिट कर देंगे इधर से। ये मेकर ने अपने यहाँ से इसको चेंज करके सबमिट कर दिया है। अब मैं आपको अप्रूवर से लॉगिन करके दिखाता हूँ, जो अप्रूवर को दिखेगा और अप्रूवर उसको फाइनल सबमिट करेंगे। अप्रूवर उसको रिजेक्ट भी कर सकते हैं और रिटर्न भी कर सकते हैं। ऑथराइजेशन, फंड अप्रूवल प्रोसेस, फंड रिकमेंडेशन। ये देखिए मेकर ने जो अभी इनके पास में भेजा है वो एक स्टेशन इनको इधर दिख जाएगा। ये इसकी डिटेल में जाके भी उसको देख सकते हैं। सबमिट कर दीजिए और इसको ये सबमिट भी कर सकते हैं इधर से। ये डिमांड डायरेक्टरेट से अब प्रसार भारती के पास में पहुंच गई है। प्रसार भारती के पास भी ये दोनों सेम ऑप्शन है कि मेकर अपने एंड पे उसको एडिट करेंगे और उसको सबमिट करेंगे और फाइनल अप्रूवल ऑथराइजर जो भी है वो उनको फाइनल अप्रूवल कर देंगे। ये तो था कि ओई की फंड रिक्वेस्ट कैसे स्टेशन करेंगे। अब सैलरी की फंड रिक्वेस्ट का भी प्रोसेस सेम है, बस उनको जाना इसमें पड़ेगा अप्रूवल प्रोसेस सैलरी और सैलरी फंड रिक्वेस्ट में। यहाँ पे अभी आप आईबीआर की जो सैलरी फंड रिक्वेस्ट है वो आप यहाँ से कर सकते हैं और गवर्नमेंट ग्रांट के लिए आपको जो ओई वाला प्रोसेस था उसी में से जाके सेलेक्ट करना पड़ेगा। आपने इसको ओके करा, प्रोसेस सेम है। आप इस पे वापस से डिमांड सबमिटेड पे जाएंगे। ये देखिए इसमें अभी आपको ग्रांट वाले भी सैलरी का पोर्शन दिख रहा है। आप ग्रांट की सैलरी की रिक्वेस्ट यहाँ से नहीं करेंगे। जो आपका आईबीआर का है, प्रसार भारती एम्प्लॉयज़ का जो आईबीआर है वो आप उसका फंड रिक्वेस्ट यहाँ से करेंगे। और आप इसको इधर सबमिट कर दीजिए। डिमांड आईबीआर सैलरी के लिए सबमिट हो चुकी है।
अब जो आपको गवर्नमेंट ग्रांट की सैलरी के लिए फ़ंड रिक्वेस्ट करनी है, उसके लिए आप जाएंगे ऑपरेशन, फंड रिक्वेस्ट, अप्रूवल प्रोसेस ओई, और ओई फंड रिक्वेस्ट में इसमें आप देख रहे हैं इधर बजट टाइप में IBR की जगह गवर्नमेंट ग्रांट सेलेक्ट कर लीजिए और इसको ओके करिए। तो ये गवर्नमेंट ग्रांट की सैलरी की रिक्वेस्ट आप यहाँ से कर सकते हैं। डिमांड सबमिट में जाएंगे, इधर आपको गवर्नमेंट ग्रांट की सैलरी मिल रही है कि सैलरी नॉर्दर्न लॉ में कितना है। ज़्यादा इसमें डिमांड है, आप इसकी डिमांड भी यहाँ से सबमिट कर दीजिए। और प्रोसेस वही सेम है, स्टेशन पहले करेंगे इस डिमांड सबमिटेड, उसके बाद में DDO उसको चेक करके आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं। अदरवाइज अगर उसके अंदर कोई एडिटिंग करवानी है तो वापस से मेकर को कह के एडिटिंग भी हो सकती है उसके अंदर। ये फंड रिक्वेस्ट का प्रोसेस इतना ही था जो स्टेशंस को करना है मंथली के मंथली।